इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी गई है। फैसला ले लिया है चुनाव आयोग ने, हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, उस पर तलवार लटक रही है। फैसला औपचारिक तौर पर सार्वजनिक राज्यपाल की तरफ से किया जाएगा और इंतजार इस बात का है कि फैसले की टेक्निकलिटीज क्या है, बारीकियां क्या हैं, क्योंकि अगर रोक लग जाती है हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर, फिर तो आप तय मानिए कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी को आप देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, और साथ ही अंकित गुप्ता। सबसे पहले अंकित का रुख करते हैं और जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। अंकित, बारीकियां इस फैसले की क्या हैं? देखिए रोमाना, ये जो पूरा मामला है, ये क्योंकि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री अपने पद पर हैं और उन्होंने फायदा पहुंचाया है, तो उससे जुड़ा हुआ मामला है। और यहाँ पर जो केंद्रीय चुनाव आयोग में जो सुनवाई हुई थी, वो जो कानून है उसके जो है सेक्शन 9A के बारे में बात कही गई है। और 9A जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन तक तो सही है, अगर डिस्क्वालिफिकेशन, जिस बात का आपने भी जिक्र किया ना, अगर जो है डिस्क्वालिफिकेशन अभी होता है और 6 महीने बाद वो चुनाव लड़ लेते हैं, तो फिर तो जो है उनके ऊपर जो है उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जिस बात का जिक्र ज्ञानेंद्र ने किया था कि 6 साल के लिए अगर रोक लगाई जाती है, तो फिर निश्चित तौर पर समीकरण बदलेंगे और ऐसे में कौन उस जगह पर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये है आगे की बात। अभी केंद्रीय चुनाव आयोग के जो सूत्र उनको ये जानकारी दे रहे थे कि साहब जो चुनाव लड़ने पर रोक है वो 6 साल तक के लिए लगाई जा सकती है, और अगर 6 साल तक के लिए हेमंत सोरेन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है, तब तो यह तय माना जाएगा कि झारखंड की पूरी सियासत बदल जाएगी। ध्यान जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जो 6 साल वाला पेच है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम एक जिम्मेदारी के साथ खबर बताने वाले चैनल हैं, इसलिए मैं 2 से 2:30 बजे का वक्त कह रहा हूं, और 2 से 3 बजे के बीच ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो लिफाफा है वो पहुंच चुका है। राज्यपाल तक ये जानकारी दी जा चुकी है कि निर्वाचन आयोग ने ये भेज दिया है और उनकी सदस्यता रद्द की गई है। लेकिन जहां तक सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने रहेंगे या फिर 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस पे 2 से 3 बजे के बीच स्पष्ट हो जाएगी। अब बात की मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे, तो क्या जेएमएम और गठबंधन के साथ जो सरकार चल रही है वो बनी रहेगी? क्योंकि सीता सोरेन से 4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं, उनकी भाभी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सामने कैमरे के नहीं आ रही हैं। उसके अलावा जब ये सरकार इस तरह से हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाएगी, तो क्या महागठबंधन की जो सरकार चल रही है उसकी एकजुटता ऐसे ही बची रहेगी? इस पर भी सवाल है। जेएमएम के लोग बिखरने लगेंगे, कांग्रेस के लोग बिखरने लगेंगे, तो क्या हेमंत सोरेन इन सबको एकजुट लेकर चल पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो 2:30 और 3 बजे के बीच, जैसे राज्यपाल दिल्ली से यहाँ पहुंचेगा। और इन सवालों के बीच नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। अभी कुछ देर पहले नीरज पांडे निशिकांत दुबे से खास बातचीत भी कर रहे थे, जिसमें निशिकांत दुबे ने काफी खुशी जताई है इस खबर को लेकर। नीरज, जो आपने दर्शकों को दी, इन हालात में मौका क्या बीजेपी अपने लिए तलाश रही है? देखिए रोमाना, इन सब पूरे जो हालात में एक जो सबसे बड़ी बात ये आई है कि राजनीति में आज भी गलत काम के लिए कोई जगह नहीं। जो हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों का डर सबको रहना चाहिए, ये संवैधानिक संस्था बताने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो या झारखंड के राज्यपाल हो, दोनों जो संस्थाएं हैं वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि यदि आप गलत करोगे, तो चाहे आप मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, आपके साथ वही कार्रवाई होगी जो होनी चाहिए, जो संविधान में क्लॉज दिए हुए हैं। तो एक तो बात साफ है कि इसके पॉलिटिकल मायने बहुत हैं। पॉलिटिकल मायने ये हैं कि जिस झारखंड में बड़ी ही ईमानदारी की बात करके हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई थी, आज उन पर एक बड़ा दाग लगता दिखाई पड़ रहा है, और निश्चित रूप में इसका पॉलिटिकल जो फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव वहां पे हार गई थी, और सिर्फ इसी बात पे हारी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा था कि उसके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, निरंकुश होते जा रहे हैं, प्लस लॉ एंड ऑर्डर एक महत्वपूर्ण विषय था। और उसी दौरान हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और वहाँ पे सरकार गठन की। तो इसके पॉलिटिकल मैसेज बहुत बड़े हैं।
अगर ये उन पर उनकी सदस्यता रद्द हो गई जी। और उन पर बैन भी लग गया जी। तो ये एक और बहुत बड़ा झटका होगा और दूसरे राज्य के दूसरे नेताओं के लिए भी ये एक सबक होगा कि आप बिल्कुल यदि पद यकीनन पे रहते नजीर हुए बनेगा ये फैसला, जो औपचारिक तौर पर आने में अभी कुछ वक्त है। जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स जानकारी दे रहे हैं कि 2:30 से 3 बजे तक मानकर चलिए कि ये फैसला सार्वजनिक राज्यपाल की तरफ से कर दिया जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।